वेलकम टू SM लर्न। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर 4 जिसके एक्सरसाइज 4.4 का हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको क्या दिया हुआ है, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। हमको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। हमारे पास में एक मैट्रिक्स दी हुई है, इस मैट्रिक्स को हमने ए मान लिया। अब जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होता है इसको किस तरह से फाइंड करते हैं हम, डिटरमिनेट के उसमें इस तरह से करते हैं, हम ए का इनवर्स निकाल लेते हैं पहले। उसमें क्या होगा, 1/a का डिटरमिनेट एडजॉइंट ए, इससे क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड हो जाएगा। अब हमने ए को इसको क्या मान लिया, ए मान लिया, फिर हम इसको क्या निकालेंगे, इसका डिटरमिनेट निकालेंगे। अब जो इसका डिटरमिनेट होगा वो किस तरह से निकलेगा, हमको इसको मैट्रिक्स को एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम एक्सपेंड विद R1। हम इसको एक्सपेंड किससे कर रहे हैं, R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं। अब R1 से 1 हो गया, फिर ब्रैकेट, अब इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, फिर इसकी इसमें करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। जब अब हम इसकी क्या लेंगे, प्लस के लेंगे, जीरो लेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, उसको हम छोड़ देंगे। ये ऐसे हम क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो हो जाएगा हमारे पास में cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इसके इक्वल होता है 1 और माइनस का है, तो ये जो इसका डिटरमिनेंट निकल के आओ कितना है, माइनस के 1 निकल के आ गया। अब हम इसका एडजॉइंट ए निकालेंगे। अब जो एडजॉइंट ए होता है वो किस तरह से निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं, फिर उसके एडजॉइंट ए में बदल देते हैं। जैसे अब हम यहाँ लिख देंगे कोफैक्टर्स ऑफ A11। अब जो A11 है उसके जो कोफैक्टर होंगे किस तरह निकलेंगे, इस वाले कोफैक्टर निकाल लें तो इसकी पूरी कॉलम गई और ये रो गया, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके जो है वो लेंगे, यानी कि हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1 मल्टी। अब इसकी से मल्टीप्लाई करके ये आया, इसे सोल्व होने के बाद कितना है, -1, तो ये कितना लिया जाएगा, -1। -1 की पावर कितना 2, तो प्लस का 1 और एक माइनस का, तो हो जाएगा -1। उसके बाद A12, अब A12 किस तरह से होगा, -1 की पावर 1 + 2 मल्टी। अब ये गया, इसके पूरी कॉलम खत्म और ये रो खत्म, इसकी इसमें करी 0, इसकी इसमें करी कितना हुआ 0, तो हो जाएगा 0 और इसकी इसमें सॉल्व होने के बाद कितना हो गया 0। फिर A13 -1 की पावर 1 + 3 मल्टी। अब इस पर है तो ये पूरी कॉलम खत्म और ये रो खत्म, इसकी इसमें करेंगे 0, इसकी इसमें करेंगे 0, तो ये कितना हो जाएगा 0। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया 0। जो A13 निकल के आया वो भी कितना आया 0 आ गया निकल गए। फिर उसी तरह से A21, अब जो A21 होगा उसके लिए कॉलम गई, इस वाले पे आ गए हम एलिमेंट के लिए, इसकी पूरी रो गई और ये पूरी कॉलम गई। इसमें क्या हुआ, इसकी इसमें करेंगे 0, इसकी इसमें करेंगे 0, तो ये भी हो गया -1 की पावर 2 + 1 मल्टी 0 = कितना हुआ 0। फिर A22 के लिए इस पर इसके कॉलम खत्म और इसकी ये रो खत्म, इसमें क्या होगा, इसकी इसमें करेंगे 1, इसकी इसमें करेंगे 0, तो हो जाएगा -1 की पावर, ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2 मल्टी माइनस के cos अल्फा हो गया, क्योंकि इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। अब उसके बाद -1 की पावर 4, तो हो जाएगा +1, जब इसके साथ होगी तो कितना हो जाएगा माइनस का cos अल्फा हो गया। फिर उसके बाद A23, अब A23 हो जाएगा -1 की पावर 2 + 3 मल्टी, इस पर है हम, तो इसकी ये पूरी कॉलम खत्म और ये इसकी रो खत्म, तो इसकी इसमें हुई साइन अल्फा, इसकी इसमें 0, तो हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर साइन अल्फा। -1 की पावर 5, तो माइनस का 1 और साइन अल्फा में जब उसकी मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा माइनस के साइन अल्फा हो गया। फिर उसके बाद इसका निकालेंगे A31। अब A31 कैसे निकलता है, सेम -1 की पावर 3 + 1 मल्टी, अब 3 + 1 इसमें ये पूरी कॉलम खत्म और ये रो खत्म, इसकी इसमें करेंगे 0, इसकी इसमें करेंगे 0, तो ये कितना हो गया 0, ऐसा सॉल्व में कितना हुआ 0। फिर A32, अब A32 -1 की पावर 3 + 2, अब इस पर है हम, इसकी पूरी कॉलम खत्म और ये रो खत्म, इसकी इसमें करी साइन अल्फा, इसकी इसमें करेंगे 0, तो हो जाएगा साइन अल्फा, क्या हो गया साइन अल्फा। -1 की पावर 5, तो हो जाएगा -1 और इसकी इसमें तो हो जाएगा माइनस के साइन अल्फा आ गया। फिर A33 -1 की पावर 3 + 3 इस पर, यानी कि पूरी कॉलम खत्म, ये रो खत्म, अब ये पूरी कॉलम खत्म, ये रो खत्म, इसके इसमें करेंगे cos अल्फा और इसके इसमें 0, तो हो जाएगा cos अल्फा की पावर, जब cos अल्फा की जब 1 में मल्टीप्लाई होगी तो कितना रहेगा cos अल्फा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में cos अल्फा, ये आ गया। अब हम इससे क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ए निकालते हैं। हम यहाँ लिख देंगे एडजॉइंट ए इक्वल मैट्रिक्स। अब जो एडजॉइंट ए निकलता है उसकी जो मैट्रिक्स होती है उसमें क्या होता है, A11 A12 A3 इस तरह होता है। तो हम A11 कितना निकल गया हमारे पास से -1, फिर A12 कितना निकल गया 0, A13 कितना है 0, ये भी 0 और ये भी 0, फिर
A21 0, A22 माइनस के कोस अल्फा, A23 माइनस के साइन अल्फा, तो हो जाएगा 0 माइनस के कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा। उसके बाद A31 0, A32 माइनस के साइन अल्फा, और ये कितना हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस के साइन अल्फा और ये हो जाएगा कोस अल्फा। ये क्या निकल के आ गया हमारे पास में, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकल के आया। जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है क्या होता है, एडजॉइंट ए होता है। इससे अब हम ये मान जो निकल के आया इसमें फॉर्मूले में रख देंगे, तो उससे क्या निकल जाएगा हमारे पास में, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकल जाएगा। ये हो गया -1 की पावर इक्वल 1 अपॉन ए का जो डिटर्मिनेंट होगा कितना निकला, अभी हमने निकाला सॉल्व करा 1 निकला, -1 फिर मैट्रिक्स देंगे -1 0 0 0 माइनस के कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा 0 माइनस के साइन अल्फा और ये हो जाएगा कोस अल्फा। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे -1 की, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास में 1 0 0 0, ये हो जाएगा कोस अल्फा और ये हो जाएगा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा और ये हो जाएगा माइनस के कोस अल्फा। ये क्या निकल के आ गया, इसका सॉल्यूशन निकल के आ गया। ये कौन से हमने इसका क्या निकाल लिया, ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाला, क्वेश्चन नंबर 11 का निकाल लिया हमने। तो इस वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 11 का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।